जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 132। मंगल और कल्याण कर सिद्ध शांति शुभकार, अधिष्ठान सम्मुख धरो करके शांत विकार। त्राटक करके अल्पतर नैन मूंद कर ध्यान, मंत्र राम राधो शुभ सबसे उत्तम मान। साधक समझो है व्रत आदर लिए अगाव, अनुचित स्थान जन हाथ पर रखना है अपराध। सब लोगों में राम नाम व्यापक है। थोड़े समय से ही अधिष्ठान कुछ साधकों ने लिया है। इसे अनुचित स्थान पर नहीं रखना। जो साधना करने वाले हैं वे यदि ऐसी भावना से लें तो उनको भी मिल सकता है, किंतु जो व्रत का पालन करे। अनुचित स्थान, अब यहाँ पर अनुचित स्थान क्या हुआ? श्री अधिष्ठान जी का दीवार पर लटकाना, शोपीस, राइट, बिना कपड़े के कहीं भी रख देना, राइट। अगर आपका एक कमरे का घर है तो उसे पेटी में डाल दीजिए। जब ध्यान करने के लिए बैठना है उनके नीचे कपड़ा बिछाइए, उनको आदर सहित रखिए, उनके ऊपर से कपड़ा हटाइए और उनकी पूजा कीजिए। और अगर आपके पास अलग से स्थान है तो आप डेफिनेटली अलग कमरे में रख सकते हैं, ढक के रख सकते हैं। कई प्रश्न आते हैं कई जगहों से, डिफरेंट जगहों से साधक होते हैं। श्री रामशरणम दिल्ली से श्री अधिष्ठान जी जब मिलते हैं तो वहां तो बहुत स्ट्रिक्ट पूछा जाता है, आप
अकेले रहते हैं, आपके परिवार वाले साधक हैं, दीक्षित है, बहुत ध्यान रखते हैं। इस ध्यान रखने का क्या मतलब है? आदर है, सम्मान है श्री अधिष्ठान जी के लिए, कि ऐसे घर में ना जाए जहां पर उनका अपमान हो। या सो देखिए, परिस्थितियां तो बदलती रहती है, राइट। हो सकता है सारे परिवार ने लिया हो, परिवार को दिया जाता है क्योंकि घर में जाता है, और फिर परिवार को दिया जाता है। हो सकता है उसके बाद केवल आप ही हैं जो उनका आदर सम्मान करते हैं, बाकी नहीं। ऐसे भी हो सकता। परिस्थितियों का क्या है, फॉर्म तो हम भर देते हैं, लेकिन परिस्थितियों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। आप परिवार के साथ रहते हैं और परिवार वाले अब है ही नहीं, आपके पास ही रह गया, है ना। तो ये चीजें होती है। या फिर आपने अकेले लिया है और फिर कई जगहों पे और भी डिटेल पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे जॉइंट फैमिली है, लेट्स से, यू नो, और अब आपका मन करता है कि श्री अधिष्ठान जी, तो बहुत अच्छी बात है, अपनी अलमारी में रखिए। जब आपको ध्यान साधना करनी है वहां चुप करके कीजिए, और जब परिवार के साथ बैठ के जो भी पूजा करनी है वो मंदिर में कीजिएगा। क्योंकि श्री अधिष्ठान जी के प्रति जितनी हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, जितनी ज्यादा अपने आप पे वो बहुत कुछ देते हैं, अपने आप उनसे मांगो तब भी मिलता है, ना मांगो तब भी मिलता है। लेकिन उन्हें फेसबुक पे नहीं ला सकते, अपने डिस्प्ले पिक्चर पे नहीं लगा सकते, उनकी फोटो नहीं खींच सकते, ये डिसरिस्पेक्ट देखिए कितना प्रेम है श्री अधिष्ठान जी का, कितना प्रेम है स्वामी जी महाराज का। जानते हैं कितना प्रेम है, कैसे पधारते हैं मात्र नाम लेते, कैसे कितनी कृपा है, बहुत कृपा है। कई स्वामी जी को जो इतना प्रिय है, जो इतने प्रिय है, और महाराज की इतनी कृपा है कि हमसे बड़ा वोकली उन्होंने बड़े बलाढ्य ढंग से श्री अधिष्ठान जी के बारे में बुलवाया है, लिखवाया है। सो हम तो करते हैं करते हैं। सब कुछ इन्हीं का है और सब कुछ इन्हीं को अर्पण है। या सो जहाँ आपको लगता है कि डिसरिस्पेक्ट है श्री अधिष्ठान जी की, वहां से आपको विड्रॉ करना है, श्री अधिष्ठान जी को वहां से निकाल देना है कि भी कोई अनुचित ना बोल सके। आप अपनी पेटी में रखिए, और जब आपका ध्यान का समय है, सुंदर सा उसका केस बना के रखिए, उनमें से निकालिए, बड़े सुंदर बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। निकाल के रखिएगा और कीजिएगा अपना प्रेम। प्रेम है ये, रास्ता प्रेम का है, ये रास्ता भावों का है। नथिंग एल्स, इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट लव, प्योर लव, दैट्स इट। सो बहुत बहुत कृपा महाराज की रही आज तो, बहुत बुढ़ेला है, बहुत ज्यादा। और रामोपासना से सुबह लाइव से आरंभ हो गया था, और बहुत ही कृपा उनकी रही। सुबह लाइव भी श्री अमृतवाणी जी में संपूर्ण पधारे महाराज, फिर साईं सत्संग में भी भजन के दौरान संपूर्ण भाव बिल्कुल वैसे, और श्री रामशरणम लेके गए पूरा टंकी, पूरा मूसलाधार, और दोनों जगह श्री अमृतवाणी जी में महाराज स्वामी जी पधारे, और मैं बस चिपट गई उनके साथ, बस महाराज। पर या सो बहुत बहुत अच्छा, बहुत कृपा बरसाई महाराज ने। गुरुजन डिफरेंट रूप लेके आए, स्वामी जी महाराज का लेके आए, बहुत प्यार बरसाया, बहुत प्यार दिया, सदा ही देते हैं।
तो मुझे था कि महाराज कुछ तो कारण है जो 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 ये सब हुआ और इस तरह से करवाया। यस, बिल्कुल। महाराज ने बताया कि अक्सर जो सत्संग होते हैं संडे के, और हमारा तो विशेष रूप से क्योंकि लिखित जाता है, तो कई साधक बहुत ज़्यादा उसके लिए वो होते हैं कि अच्छा हो, या क्योंकि लिखित जाता है या आती है कि कैसा कर रहे हैं। तो अक्सर कई लोग प्रार्थनाएं करते हैं कि सत्संग अच्छा हो, साधना हो ना हो, लेकिन प्रार्थनाएं कई क्योंकि इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो साधक फिर सत्संग अच्छा होता है। लेकिन कल का जो था वो कैलेंडर में नहीं था। जैसे महाराज ने कहा, वी आर नॉट इनवाइटेड। सो अब क्या था कि इस सत्संग की जो थी सुंदरकांड जी की, प्रार्थना नहीं हुई थी, रॉ था। और तभी मुझे बहुत स्ट्रेंज भी लगा, क्योंकि जब रामायण जी होते हैं तभी मैंने सुने हैं सबके एक्सीलेंट, कि ये क्या हो गया। तो फिर महाराज ने बताया कि ये जो सत्संग है और जो बाकी इवेंट्स है यहाँ के, स्पेशली यूएस के, बाकी भी सत्संग कोई विशेष रूप से प्रार्थना करता है। दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। ये किसी की प्रार्थना के कारण सत्संग चलता है, अच्छा सुर में लोगों को आनंद आता है, बहुत कोई प्रार्थना करता है। तो कल का जो था वो था नॉन प्रार्थना वाला रूप, जो कि महाराज मुझे लेके गए और मैंने सारा का सारा रॉ रूप में देखा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था कैलेंडर में। और फिर सारा का सारा सत्य सामने आया, राइट, क्योंकि दैट वाज विदाउट द प्रेयर्स। पर महाराज और स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। स्वामी जी महाराज and our Gurujans do not want us to be dependent on anybody, be it for prayers, be it for Shakti, be it for anything. हमारे गुरुजन हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि हम अपनी और उनकी शक्ति से डायरेक्टली, ना कि वैसी प्रेयर्स से चले जो प्रेयर्स अल्टीमेटली चले जानी है एक दिन, क्या बिल्कुल। सो साधक जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक अपने कर्मों को नहीं देखेंगे, तब तक उनके गायन में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। वो एक फॉल्स मिराज है, मिराज ही है कि बहुत अच्छा गाया, बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दी। क्यों? क्योंकि किसी की प्रार्थना से वो सुंदर चलता है, अपने सेल्फ सस्टेनिंग पे नहीं चलता। सो जब साधक या सिंगर्स साधना करते हैं, अपने कर्मों की ओर ध्यान देते हैं, तो क्या हो गया, अब उनकी साथ अब वो रंग लाता है। नहीं तो दूसरों की प्रार्थनाएं ही काम कर रही होती है। या ये महाराज ने दिखाया, आज भी दिखाया, आज भी देखा, कल तो रॉ रूप में दिखाया। कल तो स्पेशल पर्पस था कि लेके गए, क्योंकि मुझे पता था कि महाराज बाद में बताएंगे मुझे कि क्यों वो लेके गए इस तरह से। दैट इज द रीजन। सो हम सबको साधना करनी है और अपना संबंध अपने गुरुजनों से डायरेक्टली हमारे महाराज ने हमारा जोड़ा है। We do not need any in between people, right? चाहे गुप्त रूप में है, क्यों? क्योंकि अगर पीपल हैं वो तो गुड बाय होगी कभी ना कभी, राइट? यस। लेकिन
इससे एक और चीज होती है कि फिर साधक साधना नहीं करेंगे। अगर हम दूसरों की प्रार्थनाओं पे ही निर्भर रहेंगे, स्वयं साधना नहीं करेंगे, अपना जीवन स्वयं सफल नहीं बना सकते। इसलिए स्वयं साधना करनी और अपने कर्मों पर बहुत अच्छे से देखना, दैट इज द कोर, जो कि हमें भक्तिमय गायन बहुत सुंदर लेके जा सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो हम गुरुजनों के ऊपर आधार पर आश्रित हो, दूसरों की प्रार्थनाओं पे नहीं। हाँ, हम गुरुजनों के साथ अपना संबंध जोड़ें, लोगों के साथ नहीं। महाराज ने जब दीक्षा देते हैं, स्वामी जी महाराज, तो हमारा डायरेक्ट संबंध परमेश्वर से करते हैं। लेकिन हम राम नाम से प्रीति तो बहुत देर बाद होती है, अच्छी सी साधना हो तब। महाराज ने आज प्रवचन में कहा कि जैसे नाम से प्रीति हो जाए, वहां पे तो वो परमेश्वर जो है उनसे भी बहुत अधिक होता है। नाम से प्रीति हो जानी, नाम से प्रीति। सो इसलिए जो हमारे गुरुजन कहते हैं वो हमें ध्यान से सुनना होता है, जो हमारे गुरुजन कहते हैं वो हमें अनुपालन करना होता है। हमें दूसरों की प्रार्थनाओं पर नहीं, विश्वास पर, गुरुजनों की शक्ति पर हमें रहना है। या क्योंकि जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो कभी भी अपना साथ छोड़ सकते हैं, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। आज दिन ऐसे, कल वैसे हो गए, आज इस टीम में हो गए, कल उस टीम में हो गए। हाँ, आज तो हमारे लिए प्रार्थना करें, कल हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। सो इसलिए अपना संपर्क गुरुजनों के साथ स्वयं ही जोड़ना है और साधना करनी है, ताकि जो उनके कार्य है वे हम सुंदर तरह से मानव जीवन एनरिच करके कर सके। या उनकी शक्ति करवाती है सब कुछ, हर एक चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।